नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश सीरीज़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। ये सीरीज़ इस सीरीज़ मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्नों की सीरीज़ में दोस्तों 5000 प्रश्न होंगे और वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो मध्य प्रदेश पीसीएस से लेकर व्यापम एग्ज़ाम तक कहीं ना कहीं पूछे गए। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है कि जयविलास पैलेस महल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जयविलास पैलेस महल आपका जो है कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर ज़िले में है दोस्तों, और ग्वालियर में ही पड़ता है ये जयविलास पैलेस। ठीक है, ये जीवाजी राव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था और इसका निर्माण जो 1874 में दोस्तों कराया गया था। ठीक है, 1874 में जीवाजी राव सिंधिया द्वारा कराया गया था और ग्वालियर में स्थित है। और जबलपुर में बात करें, जबलपुर में आपका मदन महल पड़ता है दोस्तों, जबलपुर में आपका पड़ता है मदन महल। इंदौर में राजवाड़ा पड़ जाता है, राजवाड़ा महल बोल सकते हो, है ना। भोपाल में तो ताजमहल है ही, भोपाल में ताजमहल पैलेस जो कि बेगम सुल्तान शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, भोपाल में भारत भवन किस वर्ष स्थापित हुआ, है ना, या किस वर्ष इसका निर्माण किया गया। ठीक है, इस्टेब्लिश इन भोपाल। तो भोपाल में जो भारत भवन है दोस्तों वो है आपका 1982 में, 1982 में बिल्कुल स्थापित कराया गया था। और इसका जो निर्माण जो है एग्जैक्ट डेट है 13 फरवरी 1982। और इसका डिज़ाइन जैसा कि आप जानती हो चार्ल्स कोरियन द्वारा, है ना, कोरिया द्वारा इसका डिज़ाइन बनाया गया था। और भोपाल भवन आपका जो है भोपाल में है। ठीक है, सॉरी, भारत भवन भोपाल में है और भारत भवन जो है श्यामला हिल्स पर स्थित है, श्यामला हिल्स पे या पहाड़ियों पे, है ना, स्थित है। अब हमारा तीसरा प्रश्न जो है दोस्तों वो है नौरता। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवैध लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो नौरता दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है ना। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है नवरात्रि के पर्व पर जो है नौरता जो है नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये जो है अविवाहित लड़कियां करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए। इस नृत्य में घर के बाहर तुम्हारा जो है रंगोली बनाई जाती है ना। और बुंदेलखंड के अन्य नृत्यों की बात करें तो एक तो आपका हो गया नौरता, ठीक है, एक नौटंकी भी होता है और एक आपका बधाई, एक है दोस्तों राई नृत्य। ये बुंदेलखंड के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य हैं। और बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में आपका पड़ता है परधौनी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और आपका जो है सैला नृत्य पड़ता है, आपका जो पड़ता है दादर नृत्य पड़ता है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के नृत्य हो गए। और मालवा में है सबसे फेमस मटकी, है ना, मटकी, डंडा और आपका जो है रजवाड़ी। ठीक है, और अब एक और बचा है उसे भी चर्चा कर ही लें, नेवाड़। ठीक है, तो नेवाड़ में दोस्तों होता है गणगौर। ठीक है, और एक काठी नृत्य होता है, आड़ा खाड़ा नृत्य होता है ना। तो ये, हाँ, एक इम्पोर्टेंट और है मांडल्या नृत्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, मांडल्या नृत्य कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो नेवाड़ में किया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित हुआ, है ना। तो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट, तो सबसे पहले तो अलीराजपुर देखो झाबुआ से अलग हुआ है, हाँ, और ये इंदौर संभाग में पड़ता है। अब ये बना था दोस्तों 2008 में, है ना, 2008 में ये आपका 17 मई 2008 को तुम्हारा ये अस्तित्व में आया। आदिवासी बहुल जिला है। ठीक है, और ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को टच करता है। तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिला गठित हुआ दोस्तों। और हमारा पांचवा प्रश्न है नर्मदा सेवा यात्रा, है ना, नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए गए। तो सबसे पहले तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं नर्मदा सेवा यात्रा
ठीक है। तो नर्मदा सेवा यात्रा जो है आपकी जो है 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट हुई, है ना। 15 मई 2017 तक चली। इसके तहत आपका जो है नर्मदा नदी में आपका जो है पौधारोपण करना, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। स्वच्छता क्रिएट करना, जो नाले थे नालों को नर्मदा नदी में गिरने से बचाना, है ना, और कहीं भाई ट्रांसफ़र करना उनका। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुई? ये हुई थी अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थल है, वहीं से स्टार्ट हुई। और नर्मदा नदी एमपी में अगर बात करें तो 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और 1077 जो है 16 जिलों से होकर गुजरती है। इसलिए वृक्षारोपण कितने जिलों में दोस्तों? 16 जिलों में किया गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, तो जीवन को तो बचाना ही है, तो शिवराज सिंह सरकार द्वारा इसे चलाया गया था। अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का स्थल है। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से स्थल हैं दोस्तों? तो हम सबसे पहले बात करेंगे भैया यूनेस्को द्वारा कौन किस किस को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सबसे पहले सांची ऑप्शन में है, तो भैया सांची को 1989 में, है ना, शामिल किया गया। सांची को 1989 में शामिल किया गया। अब सांची के बारे में कुछ फैक्ट देख लो। सांची भैया एक तो रायसेन जिले में है ना। 1818 में इसकी खोज हुई। अब खोज की किसने? जनरल टेलर द्वारा, है ना, जनरल टेलर द्वारा खोज हुई। भरहूत के स्तूप अभी तक भाई विश्व विरासत सूची में है ही नहीं है। आता है भीमबेटका। भीमबेटका दोस्तों ये भी सबसे पहले तो रायसेन जिले में है ना, और इसे जो है तुम्हारा जो है भीमबेटका को जो है 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब भीमबेटका की खोज किसने की? डॉक्टर भैया वांकणकर जी ने, ठीक है, वांकणकर जी ने द्वारा जो है 1957 में इसकी खोज की गई। अब आ गया भैया खजुराहो, जो कि हमारा आंसर है। और खजुराहो में दोस्तों जो है 1986 में सबसे पहले इसे तुम्हारा जो है ना विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और खजुराहो जो है चंदेल वंश की राजधानी है ना, चंदेल शासकों की, और ये आपका छतरपुर जिले में पड़ती है ना, छतरपुर जिला। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया था। ये तो भैया बहुत फेमस प्रश्न है ना, तो इसका तो सीधा सीधा आंसर भाई ग्वालियर है। क्योंकि कितनी बार आया है मुझे भी नहीं पता भाई, कितनी बार, हर बार पूछते हैं। तानसेन जो है बेहट में इनकी समाधि है, ग्वालियर में पड़ती है, तो वहीं ये समारोह आयोजित किया जाता है। इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बाकी तो आप जानते ही है ना तानसेन जी के बारे में। अकबर के भाई तुम्हारा जो है संगीतकार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तवा बांध किस नदी पर? हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तवा बांध तो देखो तवा के नाम से ही सीधा सीधा समझ आ रहा है कि तवा जो बांध है जो तवा नदी पे हो सकता है। और तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी भी है ना। तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी भी है। ये आपका जो है होशंगाबाद से निकलती है, होशंगाबाद जिले से निकलती है। और ये होशंगाबाद में एक पड़ती है काली बीच से, है ना। अगर पूरा परिचय अगर हम इसका दें तो इसका पड़ेगा महादेव पर्वत श्रेणी की काली बीच से, है ना, पहाड़ियों से निकलती है। और ये इटारसी और तुम्हारा जो है नरसिंहपुर में भाई प्रवेश करती हुई, यानी कि करीबन 175 किलोमीटर की दूरी तय करती है और जाके नर्मदा में मिलती है। उसी पे आपका नर्मदा डैम निर्मित किया गया है, ठीक है। और नर्मदा की तो सहायक है ही, नर्मदा की टोटल 41 सहायक नदियाँ हैं। तवा की भी सहायक नदियों की बात करें तो तवा की जो है सहायक नदी है, एक तो मालिनी है ना, एक है आपकी देनवा, और एक है आपकी, रहने दो यार इतनी काफ़ी है, और 172 सॉरी दोस्तों 172 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सॉरी 175 नहीं, 172। और दोस्तों जो है अगला प्रश्न जो हमारा है वो है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, है ना, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। इन विच ईयर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी गेट दिस। तो
हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को कब भैया दर्जा दिया गया था? तो हम सब जानते हैं भैया, गेट द स्टेटस ऑफ तुम्हारा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इसको दर्जा दिया गया था 2009 में दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले तो ये यूनिवर्सिटी जो है स्थापित कब हुई, बनी कब, क्योंकि पूछा जाता है 1946 में, है ना। 2009 में इसको भैया दर्जा दे दिया गया केंद्रीय विश्वविद्यालय का, है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। कहाँ पर स्थित है भैया? सागर में स्थित है। इसे 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के बाद एमपी में हो गई तुम्हारी 2 केंद्रीय यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है, विश्वविद्यालय। तो भैया दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका इंदिरा गांधी, है ना, राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। अब ये कहाँ पर है? ये है अमरकंटक में, है ना, अमरकंटक में स्थित है। और कब स्थापित हुआ था भैया? 2008 में ये बना था। ठीक है, 2008 में। ठीक है, इसलिए एमपी में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 2 हैं। पूछा जाता है प्रश्न, और पूछा हुआ है ये दोस्तों, रानी दुर्गावती संग्रहालय, ठीक है, इनमें से किस जिले में स्थित है? तो सब जानते हैं रानी दुर्गावती तो भैया फेमस है, जबलपुर ज़िले से संबंधित है ना, तो कहाँ पे होगा? जबलपुर में होगा ना, सीधी बात है। तो जबलपुर में भैया प्रसिद्ध है रानी दुर्गावती संग्रहालय। और रानी दुर्गावती संग्रहालय बना कब था? 1964 में, है ना, 1964 में ये भैया निर्मित हुआ। और ये तुम्हारा जो है स्त्री शक्ति को समर्पित है ना, संग्रहालय स्त्री शक्ति को समर्पित है। और रानी दुर्गावती किस वन से संबंधित थी? तो ये भी देख लो भैया, गौड़ वन से संबंधित थी, है ना, गौड़ वन से संबंधित थी। इस संग्रहालय में कई सारी आपको जो है शिलालेख मिल जाएंगी, आपको भाई मूर्तियाँ मिल जाएंगी ना, तो ये सब है। और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ साक्ष्य भी इसमें है, रखे गए, उनसे संबंधित कुछ सामान भी इसमें रखा गया है संग्रहालय में। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी है, कल हम और प्रश्न लेके आएंगे 10 प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश व्यापम में या MPPSCS से संबंधित होंगे, उनमें पूछे गए होंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।